जुनून, 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 जुनून। वो आपका ठेकेदार सुमेर राजवंश कल तक पास के होटल में बर्तन साफ करता रहा, फिर हमारे यहाँ आया बटलर की नौकरी के लिए। डैडी ने उसे इस होटल के काबिल नहीं समझा और उस दिन से वो हमारा दुश्मन बन गया। अब अगर कोई उससे उसकी असलियत के बारे में याद दिलाएगा तो समझ लो उसकी तो जान गई। अब आप ही बताइए, अगर उसे पता चला कि आप हमारे नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बेटे डिनर का टाइम हो रहा है, बाहर सारा स्टाफ तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा, तुम जाओ। चलिए मिस्टर धनराज, एक सौदा करते हैं। आप हमें राजवंश बिल्डर्स के सभी मंसूबों की इत्तला दिया कीजिए। उसके बदले में हम आपको मुनासिब मुआवजा देते रहेंगे। ये आपने कैसे समझ लिया कि मैं ऐसा करूंगा? हम भी बिजनेस करते हैं मनमोहन जी, पहली नजर में इंसान को पहचान लेते हैं। आप समझदार हैं, मैं बात आपके फायदे की कर रही हूं। सौदा मंजूर है? अब मजाक छोड़ दो बेटी, जाओ, तुम्हें देर हो रही है। मैं इनसे बात कर रही हूँ डैडी। तो सौदा तय रहा मिस्टर धनराज, घबराइए मत। हम तीनों के अलावा इस सौदे के बारे में किसी को खबर भी नहीं होगी। इसका वादा रहा। आप देखेंगे कि हम वादे के कितने पक्के हैं। मैं इस बेचारे को यहाँ रिलैक्स कराने लाया था और तुम इन्हें खाम खाम परेशान कर रही हो बेटी। ये मुआवजा आज की इंफॉर्मेशन के लिए, इसके बाद यहां आने की जरूरत नहीं। आप मुझे किसी भी टेलीफोन बूथ से फोन कर सकते हैं, और रोज नहीं, जब कोई जोरदार खबर हो तब। बाय। कहाँ फंस गया रे मनमोहन? मेरी बेटी थोड़ी सी पागल है। हाँ, तुम इसकी बात का बुरा नहीं मानना। और हाँ, ये रुपए तुम रख लो, अगर नहीं रखोगे तो वो तुम्हें बख्शेगी नहीं। मैं उन रुपयों का क्या करूंगा? किसी को दान में दे देना। हाँ। वैसे तुम जैसे खानदानी आदमी को इन झमेलों में नहीं पड़ना चाहिए। मेरी बात मानो और आदित्य के साथ सुलह समझौता कर लो। तुम्हें किसी के यहां नौकरी करना शोभा नहीं देता। आप ठीक कहते हैं, पर मैं आपके पांव पड़ता हूं। आप बिटिया को समझा दीजिएगा कि वो सुमेर को ये ना कहे कि मैं यहाँ आया था, वरना मैं तबाह हो जाऊंगा। कह दूंगा, तुम बेफिक्र रहो। लेकिन सुनो, जितनी देर तुम सुमेर राजवंश के यहाँ काम कर रहे हो, इधर का रुख भी नहीं करना, समझ गए? हाँ। यहाँ से बाहर निकलने के लिए पीछे भी एक रास्ता है। तुम चुपके से वहीं से निकल जाओ, नहीं तो नीचे फिर पकड़े जाओगे। कहाँ फंस गया था बेचारा। अरे वाह, एक तो मुफ्त की पीली और वो भी विलायती, और साथ में ये जेब खर्च, पूरे 10,000 रुपए। अग्रवाल ठीक कहता है, उसकी बेटी थोड़ी पागल है, वरना इस तरह कोई रुपए बांटता फिरता है। अरे मनमोहन, तेरी तो तकदीर ही पलट गई। उधर लाला दफा हो गया, इधर खजाने का दरवाजा खुल गया। हाँ, अगर अंदर की थोड़ी बहुत खबर दे भी दी तो क्या फर्क पड़ता? अग्रवाल ने एक बात और अच्छी कही है, अब लाला तो है नहीं, धनराज विला में फिर से सीन जमाने में कोई हर्ज भी नहीं। चल के एक ट्राई मारी जाए। चल मनमोहन। हेलो, होटल अपोलो से मिनी अग्रवाल बोल रही हूँ, जरा साहब से मिला दो। हाँ मिस्टर धनराज। आदित्य, कमाल है, इतने भी क्या बिजी हो कि दोस्तों की खैर खबर पूछने की भी फुर्सत नहीं है। अरे हाँ, मैं नहीं, बोलो क्या हाल है? कोई खास काम? एक जबरदस्त खुशखबरी देनी है। हाँ हाँ बोलो। आपके वो चचा जान जो है ना, मनमोहन साहब, वो दुश्मनों के कैंप से जा मिले हैं। कौन दुश्मन? अरे एक ही तो दुश्मन है तुम्हारा। हाँ, वही बटलर सुमेर, उसी के यहां नौकर हो गए हैं। मुबारक हो। मैंने सोचा तुम्हें इत्तला दूं ताकि तुम होशियार रहो। ये बात तुम्हें कैसे मालूम हुई? यहां आए थे, 1 घंटा डैडी के साथ गुजार के गए। तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रहे थे। थैंक यू विनय,
इस इत्तला के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कौन है हरी? मनमोहन जी हैं, अंदर बैठे। कौन मनमोहन? आओ आओ बेटी आओ, रुक क्यों गई? मैं कोई गैर थोड़ी हूं, तुम्हारा ससुर आदित्य का चाचा मनमोहन धनराज। अच्छा नमस्ते। कितना तड़प रहा था तुम्हें देखने के लिए, तुमसे मिलने के लिए। आज हिम्मत करके आई गया, ये सोचकर कि मरने से पहले तुम्हें अपना आशीर्वाद दे दूं। मुझे तो इजाजत ही नहीं है इस घर में आने की। अरे आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना प्लीज, बैठिए। हाँ बेटी आओ बैठो। आदित्य ने तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ बता दिया होगा। नहीं, हाँ सुना था पापा के एक भाई भी है। हाँ बेटी, जब तकदीरी फूटी हो तो कौन किसका गिला करे। तुमने आदित्य का घर बसा दिया, इससे बढ़कर खुशी की बात इस बुड्ढे के लिए और क्या हो सकती है। उस लड़की के हादसे के बाद तो हम उम्मीद ही छोड़ बैठे थे। अब ऐसे भी कोई अपनी जान लेता है? पहले पाप करे और फिर अपने आप को मिटा दे। इस ट्रेजेडी के बारे में आदित्य ने तुम्हें कुछ बताया तो नहीं होगा? हाँ, बेचारा बताता भी कैसे। बताया है, सब कुछ बताया है। ये भी कि उसके पेट में बच्चा था? हाँ, और ये भी कि वो बच्चा उसी का था। और कुछ कहना है आपको? आदित्य बेचारा तो देवता है, वो तुम्हें अंधेरे में कैसे रख सकता था? लेकिन मालूम नहीं आपके बारे में उन्होंने मुझे क्यों अंधेरे में रखा, कभी जिक्र तक नहीं किया। कैसे करता? जब तक वो लाला जगदीश प्रकाश उसे इजाजत नहीं देता, वो मुंह खोल सकता था? पाखंडी। उसने मेरे लिए कांटे बोए थे इस घर में, कांटे। सुना अब उसने संन्यास ले लिया। चलो अच्छा है। 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। अच्छा हुआ उसका मनहूस सहाय इस घर से हट गया। आप अपनी ये जुबान संभाल नहीं सकते? मैं उस देवता के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहती। अच्छा तो उसने तुम पर भी जादू कर दिया? देखिए, आप बुजुर्ग हैं, इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकती। चलो उसके बारे में बात नहीं करते। ये बताओ हमारी पोती कहां है? स्कूल गई है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। बड़ी हो गई होगी। ये वक्त भी कितनी तेजी से भागता है। बेटी नाराज मत हो, मैं बहुत टूटा हुआ इंसान हूं। कल भैया और भाभी सपने में आए, इसलिए तुमसे मिलने चला आया। आप बैठिए, आदित्य अभी आता होगा। नहीं नहीं नहीं, मैं बैठने नहीं आया, किसी को वक्त दिया हुआ है। भगवान तुम्हें सुखी रखे। चलता हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे इस घर में कदम रखने की? क्यों आए थे यहाँ? जरूर उसने जाल फैलाने के लिए तुम्हें यहां पर भेजा है। जिसके टुकड़ों पे तुम पल रहे हो ना, कह देना उससे कि ऐसे ऊंचे तरीकों से वो आदित्य धनराज को हरा नहीं सकता। और तुम्हारा क्या? तुम्हारा तो खून सफेद हो चुका है। लोगों के तलवे चाटिए, जूतियां साफ कीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन हां, आइंदा इस घर में कदम रखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। Now get out! Out! ये आदमी इस घर में कैसे घुसा? अगर आइंदा इस आदमी को मैंने इस घर में देखा तो तुम्हारी खाल खिंचवा दूंगा। This is really the limit. तुम नहीं जानती इस चाचा ने मेरे साथ क्या क्या गुल खिलाए। इतने बूढ़े हो गए लेकिन अभी तक बाज नहीं आए। अब जब कुछ नहीं बन पाया तो सुमेर राजवंश के कैंप में जा मिला। इस वक्त उसी ने यहां पर भेजा है। क्या कह रहा था? बस लाला जी के खिलाफ मेरे कान भरने लगा। मैंने भी खरी खरी सुनाई, और जब उसको पता चला कि मैं उसकी बातों में आने वाली नहीं, तो बात का रुख बदलने की कोशिश की। और मैंने जब बताया ना कि तुम अभी आने वाले हो, तो 1 मिनट में भाग गया। बहुत खतरनाक आदमी है ये, इससे बच के रहना सीमा। ये क्या है? अच्छा तो वो ये लेकर आया था? मिठाई का डब्बा लगता है। अरे अरे जी साहब। इसे कुत्तों को डालो। जी। जुनून जुनून जुनून
जुनून